हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था प्रश्नावली 2.2 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 8x - 2x² + 5 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो x की वैल्यू बारी बारी से आपको रख के बहुपद का मान ज्ञात करना है। यानी पहले हम x बराबर 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, फिर x बराबर 2 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रखेंगे। ठीक है, तो बहुपद कितना है हमारा 8x - 2x² + 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 x बराबर 1 पर कितना हो जाएगा। x की जगह पे आपको x बराबर 1 दिया हुआ है, तो x की जगह पे आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे 8 और x की जगह पे कितना है 1 हो गया। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 है, और x² है तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 5। ठीक है, इसको हल कीजिए, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, -2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 गुणे 1, और 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस का 5। ठीक है, अब 8 में आप 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए x बराबर 2 पर कितना आएगा 8x - 2x² + 5। ठीक है, x बराबर 2 में कितना हो जाएगा 8 गुणे 2, x की जगह 2 रखना है यहाँ पे 2, और x² है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 है प्लस में तो प्लस में 5 आ गया। अब इसको हल करो, 8 का 2 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और प्लस का ये आ गया 5। इस 4 का 2 में गुणा करा दीजिए, 16 - 4 दूनी 8 प्लस का 5। ठीक है, अब 16 में 8 घटाएंगे कितना आएगा 8 आएगा, और प्लस का 5। ठीक है, तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 x बराबर -1 पर। ठीक है, x बराबर -1 पर तो कितना हो जाएगा 8 गुणे -1 रख दीजिए x की जगह, फिर उसके बाद माइनस का 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस का 5। ठीक है, तो 8 का गुणा -1 में होगा तो कितना हो जाएगा -8 आ जाएगा, और माइनस का 2 है, और ये माइनस का 1 का जब स्क्वायर होगा तो -1 गुणे -1 होगा, -1 गुणे -1 प्लस का 5। ठीक है, स्क्वायर का ये मतलब होता है। तो कितना हो जाएगा -2, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, +5। इसका आप पहले गुणा कराएंगे बोर्ड मास रूल के अनुसार, पहले गुणा को हल करेंगे फिर उसके बाद प्लस माइनस को। ठीक है, 1 का 2 में गुणा करा दीजिए, -8, 1 का 2 में गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और प्लस का 5। ठीक है, सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो 8 2 कितना हो गया -10, और प्लस का 5। अब -10 में प्लस का 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा -5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का आ गया आपका -5 आंसर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपका है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये आपके बहुपद दिए हुए हैं, इनमें से P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। Px बराबर x के पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले P0 बराबर, यानी P0 का मतलब है x की जगह हमें 0 रखना है। ठीक है, P0 का मतलब है
x की जगह हमें 0 रखना है, ठीक है। तो 0 के पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 0 गुणे 0 चाहे कितनी भी बार करो 0 के घात में कुछ भी हो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद P1 बराबर देख लीजिए, P1 बराबर कितना होगा, यानी x की जगह पे 1 रखना है तो 1 के घाते 4, ठीक है। तो 1 के घात में कितना भी हो 1 के कितनी भी बार गुणा करो 1 से 1 ही आएगा। तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 के घाते 4 बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद P2 बराबर कितना होगा, यानी x की जगह पे 2 रखना है तो 2 के घाते 4, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। P2 बराबर आ गया 16। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब इसी तरह हम ऑप्शन नंबर सेकेंड को भी करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपका दे रखा है Py बराबर y क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी पहले हम P0 ज्ञात करेंगे। तो P0 बराबर यानी y की जगह पे हमें 0 रखना है तो सबसे पहले y का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, फिर y स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का y है तो प्लस का 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 0 का क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का 0 प्लस का 1, ठीक है। ये 0 0 जोड़ो घटाओ कुछ भी बचा कितना कितना आएगा 1, 0 वाले सारे 0 हो गए, कितना आ गया 1, P0 बराबर 1, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं P1 बराबर, ठीक है, यानी y की जगह पे हमें 1 रखना है तो सबसे पहले y का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस y का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, अब फिर प्लस का y है तो प्लस का 1, और फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आएगा, और प्लस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1 में 1 जुड़ जाएगा 2, P1 बराबर कितना आ गया 2। अब इसी तरह से P2 बराबर यानी y की जगह पे हमें y की जगह पे 2 रखना है तो पहले y क्यूब है तो 2 का क्यूब, माइनस का y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का y है तो प्लस का 2, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद 2 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4 होगा, और प्लस का 2 और प्लस का 1, ठीक है। 8 में 4 घटा देंगे कितना बचेगा 4, और प्लस 2 प्लस का 1, ठीक है। तो 4 2 6 और 6 1 7 आ गया आपका P2 बराबर, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को, PT बराबर है एक ब्रैकेट में t माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट में है t प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी P0 बराबर ज्ञात करेंगे तो P0 बराबर कितना आ जाएगा, t की जगह पे हमें 0 रखना है तो एक ब्रैकेट में 0 माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 2, ठीक है। तो अब इसको हल कीजिए, इधर से ये कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, इधर से माइनस का 2 बचेगा, और गुणे उधर से प्लस का 2, ठीक है। 2 में 2 का गुणा कराइए तो 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 आ गया P0 बराबर। इसके बाद अब P1 बराबर देख लीजिए, P1 बराबर यानी t की जगह पे आपको 1 रखना है तो एक ब्रैकेट में t माइनस 1 है तो 1 माइनस 2, t की जगह पे 1 रख दिया, अब फिर t प्लस 2 है तो 1 प्लस 2, t की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है। अब माइनस 2 में 1 को हम घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, 3 में माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस का 3 आ गया। अब इसके बाद P2 बराबर देख लीजिए, P2 बराबर यानी कि आपको t की जगह पे 2 रखना है तो 2 माइनस का 2
या इस t की जगह पे हमने एक ब्रैकेट में 2 रख दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट में भी है t + 2, तो t की जगह पे 2 रख देंगे और प्लस का 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है, अब इस 2 में ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। 2 में 2 गए 0 और गुणे के रूप में 2 + 2 4 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो P2 बराबर कितना आ गया, 0। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 4 को भी करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका दे रखा है Py बराबर 4 + y और प्लस का y² माइनस का y का क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम P0 ज्ञात करेंगे, मतलब y की जगह पे आपको 0 रखना है, प्लस का 0 का स्क्वायर माइनस का 0 का क्यूब। ठीक है, तो 0 वाले सारे पद 0 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, P0 बराबर 4। अब P1 बराबर देखते हैं, यानी कि y की जगह पे आपको 1 रखना है। तो क्या है, पहले 4 है, प्लस का y है तो प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस का y² है तो 1 का स्क्वायर और माइनस का y क्यूब है तो माइनस का 1 का क्यूब। तो 4 + 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा और माइनस का 1 का क्यूब भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 से ये 1 0 हो गया, घट गया। 4 और 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। P1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब P2 बराबर ऐसे ही ज्ञात करेंगे। P2 बराबर यानी y की जगह पे 2 रखना है, 4 + 2, फिर y² है तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का y का क्यूब है तो 2 का क्यूब। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 दूनी और फिर 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, 4 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 10 माइनस का 8 बराबर आ गया 2। तो P2 बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न संख्या 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक लिखिए। ठीक है, यानी ये बहुपद आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको बहुपद के शून्यक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बहुपद के शून्यक की कि बहुपद का शून्यक होता क्या है। ठीक है, बहुपद का शून्यक अचर राशि का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान पूरा 0 हो जाए। अचर राशि का वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक है, पहला बहुपद हमारा दिया हुआ है Px बराबर x - 4। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए Px की जगह पर 0 रखेंगे, तो x - 4 को इधर लिख लिया, बराबर में इधर हम 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें अचर पद की वैल्यू हमें निकालना है। x अचर पद है तो 4 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इधर माइनस का है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, ये आंसर हो गया, x बराबर 4। बहुपद Px बराबर x - 4 का शून्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में देखिए क्या है, 3 - 6x। ठीक है, gx की जगह पर हम शून्य रखेंगे। इसमें हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम 6x को उधर ले जाएंगे प्लस का करने के लिए। ठीक है, तो 6x बराबर 3। ठीक है, 6x को हम उधर ले गए हैं लेकिन हमने इधर लिख लिया है, 3 को उधर लिख लिया है। ठीक है, आप पक्षांतर कर सकते हैं, यानी इस संख्या को इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, x का मान निकालना है, तो ये 6 हमारा इधर गुणे के रूप में है, जब बराबर के उधर जाएगा तो बटे में जाएगा भाग के रूप में। ठीक है, इसको 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1/2 आ गया, x बराबर 1/2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकेंड का शून्यक है, x बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 2x - 7 gx बराबर। ठीक है,
तो हम 2x माइनस 7 को आगे लिखेंगे और gx की जगह पर 0 रखेंगे। तो 2x और 7 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और फिर इसके बाद x की वैल्यू निकालना है तो 2 इसके गुणे के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में जाएगा बटे में। ठीक है, x बराबर 7/2 ऑप्शन नंबर 3 का शून्यक है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 है आपका hx बराबर 2x। तो 2x हमारा बहुपद है, hx की जगह हमें शून्य लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 इधर गुणे के रूप में है, पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग के रूप में जाएगा, 0 के बटे में आएगा। ठीक है, 0 के बटे में कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसका मान 0 ही होता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये चारों ऑप्शन के आपके चारों शून्यक निकल आए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपका है, यदि x बराबर 4 बहुपद f(x) बराबर 4x² माइनस 5x प्लस 6a का शून्यक है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यानी x का मान इस बहुपद में अगर रखेंगे, x की जगह पे 4 आप रखेंगे तो इस बहुपद के बराबर में 0 आएगा। ठीक है, तो a का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें आप x का मान रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 5x बराबर आपको 4 रखना है। यहाँ पे x² है तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, और माइनस का 5 है और x है तो x की जगह पे हमें 4 रखना है तो 4 रख दिया, फिर प्लस में 6a। ठीक है, और प्रश्न में दिया हुआ है x बराबर 4 इस बहुपद का शून्यक है तो x की जगह पे 4 रख दिया, और बहुपद का शून्यक है मतलब बराबर में हमारा 0 आएगा। ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब हमें a का मान इसमें निकालना है तो इसको हल कीजिए। 4 और 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, 4 चौको 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और माइनस 5 का गुणा 4 में करा दीजिए, 5 चौको 20, अब प्लस 6a बराबर 0। ठीक है, अब इसका 16 का गुणा 4 में करा दीजिए, 16 चौको 64 आ गया, माइनस का 20 आ गया और प्लस का 6a। ठीक है, अब 64 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 44 आ जाएगा, और प्लस का 6a यहाँ पे बराबर 0 था और बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें a का मान निकालना है तो पहले इस पद को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस का 44 है तो जब बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, माइनस का 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद a का मान हमें निकालना है तो a बराबर माइनस का 44, और इस 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो इधर गुणे के रूप में है तो उधर जब बराबर के उधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा भाग के रूप में। ठीक है, अब ये आ गया a बराबर माइनस 44/6, इसको 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22/3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया, माइनस का 22/3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपका है, बहुपद px बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको शून्यक ज्ञात करना है तो px की जगह पे हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर में px है तो px की जगह पे हम 0 रखेंगे। ठीक है, कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, 2ab बीच में होता है तो क्रम आप परिवर्तित कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके सूत्र हो गए 2 ठो। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो ये हमारा इस रूप में है, हमें इस रूप में खोलना है, और ये हमारा इस रूप में है
ये आपका a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह पे x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का b स्क्वायर है तो b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस का 2ab, तो माइनस लगा दिया, 2 हो गया। a की जगह पर x है और b की जगह पे 2 है, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, एक ब्रैकेट में इसे कर लीजिए अभी और एक ब्रैकेट में इसको खोल लीजिए। तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे x है तो x स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, तो b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 2ab, प्लस का 2, a की जगह पे x है तो x और b की जगह पे 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल कीजिए तो ये x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 का गुणा कराएंगे 2x में तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। और ये माइनस का ये एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में ये x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये 2 का गुणा 2x में होगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। अब इसको खोल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब ये ब्रैकेट हम इसका हटाएंगे तो माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। और इस माइनस का इस प्लस में जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 और ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस का 4x बराबर 0। अब यहाँ से ये x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों 0 हो गए, कैंसिल हो गए। ये 4 भी आपका प्लस का है, ये 4 भी माइनस का है, तो ये दोनों प्लस माइनस के हैं तो घट के 0 हो गए। अब माइनस का 4x और माइनस का 4x बराबर 0 बचा, ठीक है। माइनस का 4x माइनस का 4x बराबर 0, ठीक है। दोनों माइनस के हैं तो सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, माइनस का 4x भी है, माइनस का 4x इधर भी है तो माइनस का 8x हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और बराबर 0, ठीक है। हमें x का मान निकालना है तो ये माइनस का 8 0 के बटे में जाएगा, बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी अजर पद हो उसका मान 0 ही होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 2.2 में आपके एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में थे 5 ही क्वेश्चन थे, तो जो कि सारे कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।